नया स्टूडेंट जो कि एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है सितंबर अक्टूबर 2024 के लिए, वो समझना चाह रहा है कि हम इस बार एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला, पेपर का मॉडल क्या रहने वाला। अब बोर्ड इस बार क्या सोच रहा है एग्जामिनेशन को कराने को लेकर के, किस तरीके से पेपर में बदलाव कर सकता है या कुछ सोच सकता है, पेपर का लेवल क्या होगा, ये भी बात चल रही है। पिछली बार का जो पेपर का लेवल था काफी टफ था, अभी ऑन डिमांड का पेपर वो भी काफी टफ था। तो बोर्ड इस पर क्या विचार कर रहा है और अंदर खाने क्या बात चल रही है, इसके ऊपर बहुत सारा डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है। डेट शीट को लेकर के स्टूडेंट वेट कर रहा है, ईगरली वेट कर रहा है, इसके बारे में हमें बात करनी है। डेट शीट को लेके क्या है, डेट शीट किसी भी मोमेंट आ सकता है, उसके लिए संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी नहीं है, अगले 3-4 दिनों में, या हो सकता है आज भी आ जाए कल भी आ जाए, किसी भी सिग्नेचर के लिए गया हुआ फाइनल हो चुका है, सब कुछ सेटल्ड हो चुका है। सिग्नेचर के लिए गया हुआ, सिग्नेचर जैसे ही आएगा पब्लिश के लिए चला जाएगा। रेडी होना पब्लिश होने में फर्क है। नोटिफिकेशन के फॉर्म में आएगा, पहले एक नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद डेट शीट आएगी। नोटिफिकेशन डेट शीट दोनों एक साथ डालेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन देना जरूरी है कि जो हम दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है और बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, ये बोला जाता है। और इसमें एग्जामिनेशन का एक शेड्यूल, कॉमन सा शेड्यूल लिखा रहता है, और नीचे एक डेट शीट डाल देते हैं जो कि सिग्नेचर बाय द अथॉरिटी होती है। तो सिग्नेचर के लिए गया हुआ, नोटिफिकेशन रेडी हो रहा है, वो कभी भी किसी भी मोमेंट आ सकता है, आजकल परसों 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में सब कुछ हो जाएगा। समझ रहे बात को। बोर्ड को पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम 15 सितंबर से कराने हैं। कब तक कराने हैं? 15 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक करना है, राइट। अब बात बोर्ड उसके आगे भी सोच रहा है। बोर्ड ये सोच रहा है कि जो थ्योरी एग्जाम है उसके लिए हमें हॉल टिकट कब देना। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मिलेगा, क्योंकि 15 सितंबर से करना, तो एक हफ्ते पहले मैक्सिमम मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता, हो सकता है 3 दिन पहले मिले। समझिएगा बात को, प्रैक्टिकल एग्जाम के 3-4 दिन पहले ही हॉल टिकट ऑनलाइन आता है। कुछ स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है, जिसको भी कोई क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे। नहीं निकल पाएगा हॉल टिकट तो भी हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी 100% मदद करेंगे। हॉल टिकट प्रैक्टिकल का उन्हीं को आएगा जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है उनका हॉल टिकट प्रैक्टिकल का नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्वॉल्व ही नहीं है। दूसरी शर्त, अगर स्टूडेंट ने एग्जाम फीस भरा है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एडमिशन के बारे में। आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे, एनआईएस में एडमिशन दे देंगे। 10th क्लास 12th क्लास आपने एजुकेशन कभी छोड़ी हुई है, आपके डॉक्यूमेंट आधे अधूरे हैं, उसे दिखाइए, हम लोग देखेंगे कितने मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में आपका एडमिशन हो जाएगा, ताकि आपकी एजुकेशन छूटे नहीं। आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ कम है तो हम लोग आपको सजेस्ट कर देंगे कहाँ से कलेक्ट करना, कैसे कलेक्ट करना, वहां से आप कलेक्ट करके लाइए और उसमें पूरी मदद हो जाएगी, एडमिशन आपका हो जाएगा। एडमिशन हो गया, उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है वो सारी बात, स्टडी मटेरियल कैसे क्या करनी है उसमें आपकी मदद, आगे कैसे पढ़ के जाना है इसमें आपकी मदद, एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए जिससे आप क्लियर कर सको। तो हम आपके साथ बात करेंगे कि क्या फ्यूचर में करने वाले हो, उसके लिए क्या सब्जेक्ट सजेस्ट किया जाएगा। किसी वजह से सीबीएसई में कोई फेल हो गया, री में फिर से कंपार्टमेंट आ गई, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, लगातार परेशान हो, आप मैसेज करो व्हाट्सएप पर, डिटेल्स शेयर करो, हम लोग देखेंगे, आपके केस को देखेंगे, केस स्टडी करेंगे कि आप बार बार क्यों फेल हो रहे हो। अब एनआईएस में ला करके कैसे आपको करना है, एनआईएस में लाके एडमिशन किया जाएगा। सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है तो बदला जाएगा, वो सब्जेक्ट जो आप क्लियर कर पाओ, इजीली कर पाओ, वो लेने की जरूरत है, ना कि एक दलदल में फंसे रहने की जरूरत है। सीबीएसई में एक बार फेल हुए, दूसरी बार री में फेल हुए, तीसरी बार भी मत घूमो, लगातार फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आपको उससे निकलने की जरूरत है, एक जंप की जरूरत है, एक हेल्प सपोर्ट की जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एनआईएस में एडमिशन देंगे, जो टीओसी के लाइक सब्जेक्ट टीओसी दे देंगे, सब्जेक्ट जो इजी होगा आप इजीली कर पाओगे उधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ताकि आप इजीली क्लियर कर पाओ और एक बार इस हर्डल से पार हो जाओ। जब आप हर्डल से पार होते हो तो थोड़ी रिलीफ मिलती है आपको, हाँ नहीं मैं अब आगे कुछ कर सकता हूँ। अब बात आ रही है डेट शीट की। डेट शीट देखो किसी भी मोमेंट, आजकल परसों 2-3 दिन में कभी भी आ सकती है, किसी भी मोमेंट में आ सकती है। सिग्नेचर के लिए गया हुआ हमको खबर हो जाएगी, जब आने वाला होगा हम लोग आपको बता देंगे, और जैसे ही आती है आपको खबर दे दी जाएगी। और उसको भी सेग्रीगेट करके डिफरेंट टाइप का, 10th क्लास का मेन सब्जेक्ट का एग्जाम कब है, 12th क्लास का मेन सब्जेक्ट का एग्जाम कब है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट कौन कौन से और किस किस दिन होने, ये सारी बात करेंगे। 1 सितंबर से
प्रैक्टिकल के सीरीज चलेगी जिसमें प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखना कैसे है और कितना लिखना है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी डिस्कशन चलेगी और इंपॉर्टेंट दो दो क्वेश्चन मिलेगा। आप प्लीज उन्हें लर्न कर लीजिएगा, 100% आप पास हो जाएंगे अगर वो भी लेके आ जाएंगे तो। तीसरी सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिकल की फाइल बनानी जरूरी है, स्टूडेंट पूछ रहा है। हाँ जरूरी है, क्योंकि 3 मार्क्स उसमें से है। दो प्रैक्टिकल जो 3.5 के और 3 मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल जो वाइवा के साथ इन्वॉल्व माना जाता है, तो भी फाइल के 3 मार्क्स लग जाते हैं। तो 3.5 3.5 7 दो प्रैक्टिकल लिखने के 3 मार्क्स आपके रिकॉर्ड फाइल के, 10 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स इंटरनल स्टडी सेंटर देगा, 5 मार्क्स पी से मिलेगा। पीसीपी हो सकता है आपका स्टडी सेंटर हो, तो टोटल 10 मार्क्स ये आपको स्टडी सेंटर ही मैक्सिमम देने वाला है, अगर सेपरेटली पीसीपी क्लासेस के लिए दूसरे सेंटर ना हो तो। कुल मिला के ये सब प्रैक्टिकल में ही काउंट होगा, 20 मार्क्स एक जगह लगेगा। टीएमए का सेपरेटली 20% लगेगा। अगर प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट्स में तो उसमें टीएमए मैक्सिमम 16 मार्क्स का होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, बचा कितना 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का 20% कितना हो गया 16, तो आपका टीएमए फिजिक्स में 16 का लगेगा। केमिस्ट्री में टीएमए कितने का लगेगा 16 का लगेगा। बायोलॉजी में कितना लगेगा टीएमए 16 का मैक्सिमम ही होगा। ज्योग्राफी में कितना होगा 16 ही होगा। होम साइंस में कितना होगा 16 ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा टीएमए 1 6 16, 10 + 6 16 ही होगा टीएमए का पार्ट। और प्रैक्टिकल कितने का 20 का, 20 और 16 कितना 36, ये यहां से निकल गया, बचा 64। उसमें पास होने के लिए थ्योरी में आपको चाहिए 21, तो 21 सेपरेटली फिजिक्स में लाइए, केमिस्ट्री में लाइए, बायोलॉजी में लाइए, ज्योग्राफी में लाइए, जिसमें भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है उसके हिसाब से अब चलिए आप अपनी तैयारी। अब बात ये आ रही कि बोर्ड के अंदर खाने कुछ बात चली है, इस बार एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला। देखो एग्जामिनेशन जो पिछला पेपर हुआ बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि एमसीक्यू को आप लाइट मत लीजिए। पूरे चैप्टर से एक एमसीक्यू अगर निकलेगा तो बहुत टफ होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर की नॉलेज आपको होना चाहिए। लोगों को लगता है एबीसी तो करना, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो एबीसी वो जो क्वेश्चन बना वो बहुत टफ है। एक किसी बारे में लिखना तो कुछ तो लिखोगे, एक में से आधा भी पा जाओगे, मगर अब इसमें या तो आ रहे हैं नहीं तो पा रहे हैं। ठीक है, आपके तुक्के चले तो ठीक, नॉलेज है तो ठीक, अदरवाइज तो गायब है वो। तो इस तरह एमसीक्यू आसान नहीं होता, समझिएगा बात को। अगर अच्छी तैयारी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो एमसीक्यू में बहुत मजा आएगा। फर्क इतना कि आपकी तैयारी कैसी है। बोर्ड क्या देख रहा है कि जो अभी ऑन डिमांड एग्जाम हुआ है वो बहुत टफ हो रहा है। दूसरी बात, जो पिछले साल पेपर का पैटर्न था वो भी बहुत टफ था। पैटर्न तो नहीं बदलेगा बोर्ड, मगर क्वेश्चन के जो लेवल है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकता है। उस पर बातचीत चल रही है, हमारी कल तक की बात हो रही थी, उसमें ये बात चली कि बातें रखी जा रही है कि पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा पेपर के बनाते वक्त थोड़ा सावधानी रखी जाए, थोड़ा पेपर का जो लैंग्वेज है वो डाइल्यूट किया जाए और थोड़ा स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने लायक बनाया जाए ताकि वो कर सके, और थोड़ा इजी फॉर्मेटिंग भी की जाए। अब बोर्ड की चेकिंग में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, उसके लिए भी आगे मीटिंग होगी, वो हम लोग लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप उसके हिसाब से लिखिए जिस तरह से इवोल्यूशन होने वाला है और जिस तरह से पेपर का पैटर्न आने वाला है या पेपर बनने वाला है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। इस पर हम लोग पूरी बात करेंगे, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। कल की मीटिंग तक इतनी बात हुई कि पेपर के टफ होने पर क्वेश्चन खड़ा हुआ है, उसको इजी बनाने की बात हो रही है। अब इजी कैसे बनेगा हम लोग बात करेंगे। जो फॉर्मेट है एमसीक्यू का, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें अभी बदलाव नहीं है, मगर जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। जो लोग बनाएंगे वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखने वाले हैं, उनके लैंग्वेज का चुनाव ठीक करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करने का तरीका, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका तरीका बदल सकता है, और थोड़ा सा इजी भी हो सकता है। तो ये बात चल रही है, हम लोग फर्दर जो अपडेट आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। थियरी एग्जाम कब से होना, पहली बात दोनों के प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से होगा, 15 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक होगा। थियरी एग्जाम का हॉल टिकट कब आएगा, वो आएगा लास्ट वीक ऑफ सितंबर में। लास्ट वीक ऑफ सितंबर में हॉल टिकट आएगा थियरी एग्जाम का, राइट। और थियरी एग्जाम कब से होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। कब तक चलेगा, नवंबर 10 तक चलेगा। स्टूडेंट ये पूछा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। 25, 26, 27 दिसंबर फिक्स है, इसमें आगे पीछे नहीं, 1-2 दिन ऊपर नीचे छुट्टियों के हिसाब से हो सकता है। अब जरा आगे देखते हैं, रिजल्ट आ गया ऑनलाइन, डिजी लॉकर में कब आएगा, डिजी लॉकर में 15 जनवरी को आएगा। ओके, अब उसके बाद हार्ड कॉपी की बात हो रही, हार्ड कॉपी कब आएगा, हार्ड कॉपी बहुत ध्यान से, 15 जनवरी को तो डिजी लॉकर में, हार्ड कॉपी फरवरी फर्स्ट वीक में आएगा।
उससे पहले नहीं। 1 to 10 फरवरी मान के चलो, उसमें हार्ड कॉपी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। आप अगर जल्दी में हो, कहीं लगाना है तो आप भूल जाओ, क्योंकि इससे पहले नहीं मिलेगा। जो फैक्ट है फैक्ट है, इधर उधर कंफ्यूजन में नहीं, लोग क्या बोलते हैं उस पर जाओ नहीं। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा ऑन डिमांड का रिजल्ट कब आएगा। देखो, आपने जब एग्जाम दिया ना, वहां से सीधा सीधा 2 महीने काउंट करो, 45 डेज वो सब मत काउंट करो, क्योंकि वर्किंग डे कितना मिलता है वो आपको पता है, छुट्टियां कितनी देती है वो आपको पता है। आपने जुलाई में एग्जाम दिया तो अगस्त छोड़ो सितंबर एंड में मिलेगा। अगर आपने अगस्त में दिया है तो सितंबर छोड़ के अक्टूबर एंड में मिलेगा। अगर आपने सितंबर दिया है तो अक्टूबर छोड़ के नवंबर में मिलेगा। इसका हार्ड कॉपी कब मिलेगा? दिसंबर से पहले हार्ड कॉपी पॉसिबल नहीं है ऑन डिमांड के। तो आप इन चीजों को ध्यान रख लो। आपको कहीं एडमिशन लेना है, एडमिशन के डेट्स निकलना है, तो जिस तारीख को एग्जाम दिया वहां से मिनिमम 2 महीना 60 डेज काउंट करो। उसके बाद 10 दिन रखो स्पेयर में, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड को काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसको अपने हिसाब से चलना पड़ता है। सिग्नेचर चाहिए, परमिशन चाहिए, पब्लिश करने की भी परमिशन चाहिए, ये सारे टाइम लगते हैं। तो उन चीजों को ध्यान रख के चलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, हम लोग आपको देंगे। 10th क्लास में ऑनलाइन एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। 12th, हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हो, हम लोग एडमिशन आपको दे देंगे। उस एरिया में आपकी मदद करेंगे, एडमिशन में, आपकी स्टडी में मदद करेंगे, आपके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कि जो लाइफ में आपको करना है, जो गोल अचीव करना है, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम लोग कर सकते हैं, आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी स्टडी बीच में छूट गई हो, हम लोग उसको देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी कुछ क्रेडिट ले लेती है, क्रेडिट दे देती है, उसको बिहाफ बना करके आगे के एग्जामिनेशन में कंटिन्यू आपको बैठा सकते हैं और आपको पढ़ाई कंटिन्यू करा सकते हैं, ताकि आपकी स्टडी ना रुके और आप अपने रास्ते में प्रमोशन लेना है, कुछ पर अपग्रेड होना है, सारा चीज चलता रहेगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, हम आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद के लिए हमेशा है, मगर जो बात करने का तरीका होना चाहिए शालीनता से होना चाहिए और तरीके में होना चाहिए, ताकि आपकी बात हमें लगे कि हाँ बंदे को जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमें उसे समझना चाहिए, हमें उसे रिजॉल्व करना चाहिए। क्यों नहीं रिजॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम? 100% जो भी अपने लोगों के पास समझ है, जो भी हम सब ने एक नॉलेज अर्न की है, जो भी हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करते हुए आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी पॉसिबल होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर। थैंक यू सो मच।